नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय रेल गर्मियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा के लिए रिकॉर्ड 9,111 रेल की अतिरिक्त फेरे संचालित कर रही है। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 18 सीटें अनुसूचित जाति और 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में तमिलनाडु की सभी 39 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अन्य राज्यों में राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र और असम की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मेघालय और अरुणाचल की 2-2, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और मणिपुर की 1-1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भागों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। शेष भाग में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। दिन के 3 बजे तक त्रिपुरा में 68%, 35%, पश्चिम बंगाल में 66.34%, मेघालय में 61.95%, मणिपुर में 62.58%, मध्य प्रदेश 53.40%, पुदुचेरी में 58.86%, नागालैंड में 51.03%, मिजोरम में 48.93%, राजस्थान में 41.51%, सिक्किम में 53.72%, तमिलनाडु में 51.01%, उत्तर प्रदेश में 47.44%, उत्तराखंड 45.62%, जम्मू कश्मीर में 56.09%, बिहार में 39.73%, अरुणाचल प्रदेश में 55.58%, अंडमान निकोबार द्वीप में 45.48%, असम में 7.70%, छत्तीसगढ़ 58.14%, लक्षद्वीप 43.98%, महाराष्ट्र में 44.12% वोट डाले जा चुके थे। इस चरण में कुल 1,625 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। प्रमुख उम्मीदवारों में वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, डॉ जितेंद्र सिंह, संजीव बालियान, तमिलसाई सुंदरराजन और जितिन प्रसाद, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कार्ति चिदम्बरम और नकुल नाथ तथा डीएमके नेता दयानिधि मारन शामिल है। सुबह 7 बजे आरंभ हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, लेकिन कुछ उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों में मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक चलेगा। वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त कुछ क्षेत्रों में दिन के 3 बजे तक और कुछ में शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की है, ताकि प्रत्येक मतदाता आसानी से वोट डाल सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 4,000 से अधिक उड़न दस्ते, 5,000 से अधिक संख्या की निगरानी टीम और 2,000 से अधिक वीडियो निगरानी टीमें लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। 50% से अधिक मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो पर्यवेक्षक की तैनाती भी की गई है। 1,300 से अधिक अंतर्राज्यीय और 162 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो एडमिरल हरिकुमार का स्थान लेंगे, जो इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले एडमिरल त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ एडमिरल त्रिपाठी नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर सिग्नल संचार अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने भारतीय नौसेना जहाजों विनाश, किर्च और त्रिशूल की कमान संभाली है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को कर्तव्य परायणता के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेल गर्मियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा के लिए रिकॉर्ड 9,111 रेल के अतिरिक्त फेरे संचालित कर रही है। ये पिछले साल गर्मियों की तुलना में काफी वृद्धि को दर्शाता है। पिछले साल ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों ने कुल 6,369 अतिरिक्त फेरे लगाए थे। ये यात्रियों की मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को करता है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के प्रमुख गंतव्यों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों के संचालन की योजना बनाई गई है, जिससे प्रमुख रेल मार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। सभी क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में ग्रीष्मकालीन यात्री भार की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त यात्राओं को संचालित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गर्मी के मौसम में क्षेत्रीय रेलवे को स्टेशनों पर पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की विस्तृत व्यवस्था की गई है और गतिविधियों की निगरानी के लिए इन स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं। ईरान ने आज सुबह इस्फहान शहर के मध्य भाग में ड्रोन देखे जाने के बाद उन पर मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में इजरायली ड्रोन ने इस्फहान प्रांत में हमला किया है। हालांकि ईरान की समाचार एजेंसी ने कहा कि इस्फहान हवाई अड्डे पर विस्फोट की आवाजें सुनाई दी, लेकिन तुरंत कारण का पता नहीं चल पाया। एक अन्य समाचार एजेंसी ने एक अनम वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि सुबह सुनी गई विस्फोट की आवाजें सैन्य कार्रवाई से संबंधित थी। अमरीकी अधिकारियों ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अमरीकी प्रसारण नेटवर्क ने अज्ञात अमरीकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि हमला इजरायल ने किया। इजरायल के कुछ शहरों में विमान सेवाएं रद्द कर दी गई है। सीरिया और इराक से भी विस्फोट की खबरें आई है। म्यांमार के रखाइन राज्य में म्यांमार सेना और सशस्त्र विद्रोही गुट के बीच संघर्ष के कारण म्यांमार की सीमा गार्ड पुलिस के 13 और सदस्यों ने कल रात बांग्लादेश में शरण ली। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड जनसंपर्क अधिकारी शरीफुल इस्लाम ने आज बताया, अब तक म्यांमार की बॉर्डर गार्ड पुलिस के 274 सदस्यों ने बांग्लादेश में शरण ली है। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सबसे पहले म्यांमार की सीमा गार्ड पुलिस के सदस्यों ने बांग्लादेश क्षेत्र में घुसपैठ की और बाद बांग्लादेश के दक्षिणी सिरे पर नफ नदी के पास बांग्लादेश तटरक्षक सदस्यों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बांग्लादेश में शरण लेने वाले बॉर्डर गार्ड पुलिस सदस्यों को वापस लाने के लिए म्यांमार से एक जहाज अगले सोमवार या मंगलवार को बांग्लादेश पहुंचेगा। हालांकि जहाज का प्रस्थान मौसम की अनुकूल स्थितियों पर निर्भर करता है। केन्या के सेना प्रमुख जनरल फ्रांसिस ओगोलो की देश के पश्चिमी हिस्से में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उनके साथ 9 अन्य सेनाकर्मियों की भी मृत्यु हो गई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने टेलीविजन पर यह घोषणा की। विलियम रूटो ने बताया कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ओगोलो और अन्य सेनाकर्मियों की मौत हो गई। दुर्घटना में 2 लोग बचे हैं। श्री रूटो ने बताया कि जनरल ओगोला देश के उत्तरी रिफ्ट क्षेत्र में सैन्य शिविर का दौरा करने के और स्कूल के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं की एक टीम को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है। केन्या में आज से 3 दिन का शोक रहेगा।
आईपीएल क्रिकेट में कल रात चंडीगढ़ में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रन से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 60 विकेट पर 192 रन बनाए। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम 19 ओवर और 1 गेंद पर 183 रन पर ही आउट हो गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।